हमारे गांव में एक, मैं तो कहूँगा सिद्ध पुरुष थे, हम छोटे छोटे थे, तो वो शमशान घाट पर रहते थे, बड़े मस्त से महात्मा, बड़ा तेज उनके चेहरे पर। हमारे पूज्य गुरुदेव के शिक्षा गुरु हुए एक ब्रह्म ऋषि जी महाराज, उन्हीं को वो अपना गुरु मानते थे। तो ब्रह्म ऋषि जी ने अपने अंतिम समय में जब वो थे तो गुरुदेव ने उनसे पूछा कि आपकी समाधि, आप क्योंकि गुरु परंपरा में नहीं हैं तो बाकी गुरु परंपरा में आपकी समाधि नहीं बनाई जा सकती, तो हमारा मन है कि आप स्वयं बताएं कि मंदिर में आपकी समाधि कहाँ बनाई जाए। क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव को उन्होंने शिक्षा दी थी और वो उनको बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। इतने बड़े महापुरुष होने पर भी, इतनी बड़ी गुरु गद्दी के आचार्य होने पर भी महाराज वो ऋषि जी को इतना सम्मान देते थे। एक बार ऐसी घटना बनी, किसी कोई दीक्षा लेने के लिए महाराज जी के पास आया, तो पूज्य महाराज श्री जल्दी दीक्षा नहीं देते थे। अभी भद्रा चल रही है, अभी मुहूर्त नहीं है, अभी तारा अस्त है, नवरात्रों में आना। 6 महीने बाद वो नवरात्रों में आया, वो आज आप आ गए, अभी तो आज तो राहु काल चल रहा है। ऐसे साल 2 साल वो टालते थे। जब देखा 2 साल तक इसकी निष्ठा नहीं टूटी, तब वो जाके दीक्षा देते थे। तो एक बार एक सज्जन कोई आए तो महाराज जी ने मना कर दिया। तो उनका ऋषि जी से थोड़ा परिचय था उस परिवार का, तो उन्होंने ऋषि जी से जाकर के कहा, महाराज आपके तो शिष्य हैं विद्या में, तो आप महाराज जी को बोलो कि दीक्षा दे दो हमको। बोले उन्होंने क्या कहा? बोले और 6 महीने डेट दे दी उन्होंने, तो मना कर दिया उन्होंने। तो बोले जाओ उनको कहो ऋषि जी ने बोला है दीक्षा दो। अब वो विद्या गुरु थे तो टीचर तो अपना अधिकार रखता है ना, जाओ गुरु जी को बोलो जाकर के कि ऋषि जी ने बोला दीक्षा दो। तो उन्होंने जाके कहा कि ऋषि जी ने भेजा है। तो उन्होंने कहा ऋषि जी ने भेजा है तो भी हम नहीं देंगे दीक्षा जी, ऋषि जी ने भेजा, मुहूर्त नहीं है। उन्होंने आके फिर कह दिया ऋषि जी वो तो दीक्षा नहीं दे रहे। अच्छा, हमारा कहना नहीं माना इन्होंने, अच्छा हम जा रहे हैं। तो वहीं अपना वो अंगोछा सा बांधते थे, कोई रखते ही नहीं थे पास, फुट्टी कोड़ी नहीं रखते थे, पक्कड़ आदमी थे। बोले हम जा रहे हैं। और लगभग 6-7 किलोमीटर पैदल चले गए। महाराज श्री को पता चला कि ऋषि जी नाराज होकर के चले गए, आपने उनको दीक्षा नहीं दी, उनका आज्ञा भी हुई और वो चले गए। तो महाराज गुरुदेव हमारे नंगे पैर अपने कमरे से भागे उनके पीछे, 6-7 किलोमीटर जाकर के गुरदासपुर के पास उनको जाके पकड़ा, चरणों में गिर गए, कहा हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दो। आप कहने का मतलब ये सारी चर्चा मैंने इसलिए सुनाई कि इतने बड़े द्वाराचार्य के जो आचार्य हैं गद्दी पे, उनका वो इतना सम्मान करते थे उस महापुरुष की।